ओके, वीडियो स्टार्ट होती है। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एंजेलिना है और ये लॉन्ड्री का काम कर रही होती है क्योंकि इसके घर पर इसकी मदर हमेशा ही ड्रिंक करते हुए रहती है और इसके फादर कुछ भी काम नहीं करते। पर जैसे ये घर जाती है तो ये सबसे पहले अपने दोस्त से मिलती है और जहाँ पर वे दोनों कहीं दूर जाने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद एंजेलिना एक क्लब में जाती है जहाँ पर कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और फिर वे उसके घर जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम्हें अपनी ब्यूटी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि तुम न्यूड फ़ोटोशूट करवा सकती हो। तभी ये आइडिया एंजेलिना का थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर उसके बाद वो सीधे यहाँ से घर आ जाती है। जैसे वो घर आती है तो उसके बाद वो अगले दिन उसी जगह पर जाती है जहाँ पर कि बॉबी यानी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बता दिया होता है। यहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम वोंग होता है और वोंग उसे फर्स्ट नज़र में देखते ही उसे पसंद करने लगता है और उसे वो फ़ोटोशूट के $300 ही देगा, ऐसा वो बोलता है। पर इसके बाद भी एंजेलिना मान जाती है क्योंकि एंजेलिना की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, पर उसके बॉयफ्रेंड ने $500 पर सूट के देंगे ऐसा उसे बोला होता है। पर जब घर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करती है तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मैं तुम्हें वहाँ ले गया था, $100 उसके थे। उसके बाद ये सब सुनकर एंजेलिना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और फिर उसी शाम वो अपने दोस्त से मिलते हैं जहाँ पर कि ये लोग पहले से ही इन्होंने प्लान बनाया होता है कि ये अब अदर सिटी जाएंगे और वहाँ रहकर ये लोग रहेंगे। फिर जैसे ये और इसका दोस्त उसकी गाड़ी में अदर सिटी जाते हैं, पहली रात तो ये एक मोटेल में रुकते हैं, पर उसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग ऑनलाइन किसी एक लड़के से बात करते हैं जहाँ पर कि कम रेंट पर इनको एक रूम रहने को मिल जाता है और फिर ये उस आदमी के घर चले जाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सस्ते में इनको एक बहुत अच्छा रूम मिल गया होता है। इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर जैसे ही एंजेलिना उस रूम पर पहुँचती है तो वहाँ पर सब कुछ सेट होने के बाद ये अपने घर पर फ़ोन करती है और उधर हम देख सकते हैं कि एंजेलिना काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होती है क्योंकि वो बगैर बताए अपने पेरेंट्स को यहाँ वो आ गई थी। उसके बाद एंजेलिना एक क्लब में जाती है जहाँ पर कि अपने लिए एक नौकरी वो तलाश कर रही होती है, जहाँ उसे एक नौकरी मिल भी जाती है और यही क्लब में उसे एक लड़का पसंद आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के का जो फ्रेंड होता है वो क्लब में डांस करने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, इसलिए उस लड़के को वहाँ से निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एंजेलिना का दोस्त होता है वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में आया होता है और खूब सारा यहाँ मज़ा करता है। उसके बाद जब ये उसका दोस्त घर जाता है तो एंजेलिना को सारी बातें बताता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एंजेलिना अपने आप को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसी दोपहर फिर एंजेलिना एक जगह पर जाती है जहाँ पर कि न्यूड फ़ोटोशूट के कुछ पैसे मिलते हैं। वहाँ पर ये एक मैनेजर से मिलती है जहाँ पर कि उसे उसके काम के बारे में समझाया जाता है और इस काम के लिए एंजेलिना इसलिए राज़ी हुई थी ताकि वो अपने घर पर खूब सारे पैसे भेज सके। तो यहाँ पर वो उसका जो पहला रोल होता है वो एक स्कूल गर्ल का होता है जिसमें कि उसे काफ़ी अच्छे तरीके से स्कूल गर्ल कैसे इंटीमेट हो सकती है वैसा उसे प्रेजेंट करना होता है। पर यहाँ पर जो डायरेक्टर होती है वो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर न्यू सिटी में आकर उसका जो बॉयफ्रेंड बना होता है वो उसके साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाने वाले हैं। पर जैसे ये घर आती है तो एंजेलिना का दोस्त बोलता है कि आज तो हम मूवी देखने जाने वाले थे, तो इसके लिए एंजेलिना सॉरी बोलती है और वो अपने न्यू सिटी के बॉयफ्रेंड के साथ उस पेंटिंग एग्जीबिशन में चले जाती है जहाँ पर कि उसका बॉयफ्रेंड उसे उसकी मदर से मिलाता है। पर उसकी मदर को एंजेलिना का काम पता होता है, इसलिए वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, उसे ठीक से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इस बात से एंजेलिना काफ़ी अपसेट हो जाती है। तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसे ड्रग लेने को बोलता है। एंजेलिना मान जाती है और वो जैसे ड्रग लेते हैं तो उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसे टेरेस पर लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उसके बाद एंजेलिना घर आकर अपने दोस्त से ये सारी बातें शेयर कर रही होती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब एंजेलिना फिर से उसी जगह चली गई है जहाँ पर से उसे न्यूड फ़ोटोशूट के पैसे मिल रहे होते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो अब थोड़े बहुत पैसों के लिए फ़ोन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुकी है। जैसे कि हम देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस से जो उसकी डायरेक्टर होती है ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो मन ही मन उसे अब लाइक करने लगी है। ये जो डायरेक्टर होती है इसका नाम होता है मार्गरेट और उसकी जो को स्टार होती है यानी कि जो उसकी पार्टनर होती है उसका नाम होता है जिलियन। पर जिलियन को मार्गरेट का एंजेलिना को इस तरह से पसंद करना उसे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक दिन जब एंजेलिना अपने काम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर पर उसकी मदर आई होती है
और अपनी मदर को देखकर यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इसकी मदर भी बहुत टाइम के बाद एंजेलिना को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। न्यू सिटी में आकर उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, ये सारी बातें उसकी मदर को पता चल जाती हैं और वो अपनी मदर को बताती हैं कि वो जल्दी मुझे प्रपोज करने वाला है और मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ। तभी एंजेलिना अपनी मदर एंड अपनी सिस्टर को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये वादा किया होता है कि वो एंजेलिना और उसकी फैमिली से मिलने वो रेस्टोरेंट में आएगा। पर बहुत टाइम इंतज़ार करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं आता। इस वजह से वे लोग सीधे अब घर चले जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी मदर बोलती है कि उसकी जो छोटी बहन है वो इसलिए तुमसे बात नहीं कर रही क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एंजेलिना होती है वो अब नए रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसी के बाद जब अपने वर्किंग प्लेस से वापस आ रही होती है तभी उससे उसका बॉयफ्रेंड वहाँ मिल जाता है, जिसका नाम फ्रांसिस होता है। और फ्रांसिस उसे बहला फुसलाकर फिर से दोबारा मना ही लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एंजेलिना की मदर होती है, जैसे एंजेलिना घर पहुँचती है तो वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसकी सिस्टर उसे बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरी मदर ने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि वो तुमसे थोड़े से पैसे ले सके। उसके बाद एंजेलिना जैसे ही अपनी मदर को थोड़े बहुत पैसे देती है तो उसकी मदर उसकी सिस्टर को लेकर यहाँ से चले जाती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जो जिलियन होती है मार्गरेट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। इसी के बीच वो लास्ट टाइम एक बार फिर से मार्गरेट से इंटीमेट हो जाती है और वो इसी के साथ ही मार्गरेट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जिसने किसी से उधार लिया होता है पर उसका टाइम पर उधार ना चुकाने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है। अब नए सूट के लिए एंजेलिना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। जब ये वाली बात वो अपने बॉयफ्रेंड यानी फ्रांसिस को बताती है तो फ्रांसिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वे दोनों आपस में ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कार के अंदर ये लोग लड़ रहे होते हैं जिस वजह से कार अनकंट्रोल होती है और एक पिलर से जाकर टकरा जाती है जिसमें इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। तभी ये डिसाइड करती है यानी कि एंजेलिना डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसके बाद जैसे ये घर वापस आती है तो ये देखती है कि जो उसका दोस्त होता है वो एंजेलिना की वीडियो देखकर मास्टरबेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एंजेलिना पहुँचती है और उसे इस हालत में देखकर वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फिर उसका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाती हैं। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही एंजेलिना वहाँ से परेशान होकर क्लब में आई होती है तो वहाँ पर जैसे ड्रिंक करती है तो यहाँ पर उसकी डायरेक्टर यानी कि मार्गरेट आकर उसको सहारा देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एंजेलिना इसके साथ इसके रूम पर चले जाती है और यहाँ पर अब ये दोनों हमेशा साथ रहने वाले हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की ये हमारी मूवी एंड हो जाती है। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर से मिलेंगे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।